हे गुरुदेव, आज वो बात बताने की कृपा करें कि सृष्टि में दो पक्ष शास्त्रों में बताया गया है कि एक सृष्टि दृष्टिवाद, दूसरा दृष्टि सृष्टिवाद। सो दो प्रकार की सृष्टि क्या है और उसका प्रयोजन क्या है, कृपा करके बताइए। नारायण नारायण। ये शिष्य, ये मुख्य प्रश्न पूछा है। यही बात समझने के लिए आवश्यकता है। जीव मात्र को ये बात समझने की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। पर 84 लाख तरह के जो साधन जीव के पास आते जाते रहते हैं, जिसको शरीर कहते हैं, जिसको 84 लाख जूनियाँ कहते हैं, वो शरीर तो ये बात समझने में काम आते नहीं है। पर लक्ष्य 84 में भटकते भटकते जीव को तब मनुष्य तन मिल जाते हैं साधन, जब ये बात समझी जाती। इसीलिए यही बात मुख्य समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीव को पता लग जाए कि हमारे दुख का कारण क्या है, तभी जीव उसी की निवृत्ति का कुछ उपाय सोच सकता है। और पता ही न लगे कि दुख का कारण क्या है, तो निवृत्ति का कारण क्या सोचे। इसीलिए जीव आंखों से जो सृष्टि दिखती है, इसी सृष्टि को ही जीव जानते हैं, और जो भुगतान का कारण है वो सृष्टि दूसरी है। वो सृष्टि का जीव को पता नहीं है। और जो आंखों से दिख रही है सृष्टि, इसी से तो कोई दुख की बात पैदा होती नहीं है, और इसी को सुधार में ही जीव हमेशा लगे रहते हैं। क्या सुधार करे, क्या बिगाड़ है, इसमें कोई सुधार बिगाड़, कोई दुख सुख का कारण नहीं है। ये तो सुधार भी बेसाई है और बिगाड़ भी बेसाई है। ये तो खेल मात्र है सृष्टि। सुधार हो तो क्या, बिगाड़ हो तो क्या है। बिगाड़ हो करके ये चेतन का कुछ बिगाड़ते नहीं है, सुधार हो करके चेतन के क्या सुधार में काम आते नहीं। यह एक सृष्टि का प्रभाव अनादिकाल से बना हुआ है। हाँ, है क्षण भंगुर, अनादिकाल से नहीं, क्षण क्षण में नाश होने वाली, पर प्रभाव रूप अनादि बना हुआ है। जैसे हिमालय से बर्फ का पानी गल के नदी निकलती है, समुद्र तक जाती है। किनारे देखने वाला देखते हैं तो वो पानी हमेशा भरा ही दिखाई देता, कि ये पानी भरा ही रहता है हमेशा, 12 मास। पर पानी तो जो देखा था वो चला गया, फिर दूसरा आ गया उसी जगह। वो पानी पहले देखा था, वो पानी दोबारा देखने को नहीं मिलता है, वो चला गया, दूसरा आ जाते, इसीलिए वो नदी भरी हुई दिखाई देती। ऐसे ही ये सारी सृष्टि हमेशा भरी हुई दिखाई देते हैं। वास्तव में क्षण भंगुर है, इसका प्रवाह रूप चला रहते हैं, बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। और इसे सृष्टि में ये हमेशा दिखते हैं, तो बनी हुई दिखती। यह सृष्टि कर्म से बनती, और यह सृष्टि व्यवहार करने में काम आती। चेतन के व्यवहार करने में यह सृष्टि काम आती। इसको व्यवहारिक सत्ता कहते। यह कर्म से बनती है, कर्म से इसका पालन पोषण होता है, कर्म से नष्ट होती है। यह कर्म की धारा है, यह सृष्टि कर्म की धारा। और दूसरी सृष्टि जो जिनसे जीवों का दुख भुगतान करना पड़ता है,
वो सृष्टि है भ्रम की सृष्टि। भ्रम की सृष्टि है वो ही सारे दुख भुगतान का कारण। कर्म की सृष्टि व्यवहार करने में काम आती है और भ्रम की सृष्टि से भुगतान होता है। यह सृष्टि का प्रयोजन दो तरह का। यह सृष्टि दो तरह से काम आती है चेतन के। यह सृष्टि दो तरह की है, एक व्यवहारिक जड़ पदार्थ की सृष्टि और दूसरी प्रतिभाषिक प्रतीति मात्र है, कुछ नहीं, भ्रम से प्रतीत होते हैं और जैसी की जैसी प्रतीत होती है। जैसे जागृत में व्यवहारिक सृष्टि प्रतीत होती है, घर मकान लोक परलोक मनुष्य पशु पक्षी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर, छोटा बड़ा अच्छा बुरा ठीक बेठीक सब कुछ जो जागृत में व्यवहारिक सत्ता प्रतीत होती है और नींद आने पर वैसी की वैसी सृष्टि दिखाई देती, वैसा का वैसा घर गांव शहर लोक परलोक मनुष्य पशु पक्षी देवता गंधर्व यक्ष कीटाणु अच्छा बुरा अनेक तरह के जैसा जो जागृत में दिखाई देते वैसा का वैसा सपन में दिखाई देते। पर फर्क क्या है, जागृत के जो पदार्थ है वो अनादिकाल से प्रवाह रूप से पहले से बना हुआ है, चलता रहता है और चेतन के पास जो साधन है देखने का शरीर ज्ञान इंद्रिया अंतःकरण आदि, इस साधनों से चेतन देखते रहते हैं और वो प्रवाह चलता ही रहता है। तो पहले बना हुआ है वो और फिर चेतन अपने अपने साधनों से देखते हैं। तब उसी सृष्टि को कहा है सृष्टि दृष्टिवाद। पहले सृष्टि की परंपरा बनी हुई है, फिर चेतन अपने साधनों से देखते हैं तो दृष्टि होती है, देखना होता है। तो पहले सृष्टि और फिर देखना तो दृष्टि। इसीलिए इस व्यवहारिक सृष्टि को कहते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। यह जो पक्ष है सृष्टि का इसको कहते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। यह व्यवहार करने में काम आते हैं। चेतन पहले की सृष्टि बनी हुई है, उसकी सामग्री लेकर फिर नई बनाते रहते, वो अगली नष्ट होती जाती है, फिर नई बनाते रहते, उसका पालन पोषण करने में लगे रहते, उसका नाश भी करते। ऐसे सृष्टि में काम करते। वो सृष्टि अनादिकाल से पहले प्रवाह रूप से चली आती है और फिर बनाते रहते, फिर नष्ट होती रहती, बनाते रहते नष्ट होती रहती है। यह सृष्टि यह चेतन के व्यवहार करने में काम आती है। यह चेतन का एक व्यवहार एक खेल है, यह खेलने में काम आती है। यह सृष्टि दृष्टिवाद कहते हैं उसको। यह जड़ पदार्थ सृष्टि, यह सृष्टि दृष्टि। और जो भुगतान का कारण है वो यह नहीं है। वो जैसे सपन में सब कुछ दिखाई देते हैं ना, वो पहले नहीं दिखाई देते थे। जब जागते थे तब कुछ नहीं था, और जो जागते थे वो अपने घर में सोए हुए थे और अपना घर परिवार दिखाई देते थे, वो बस वो दिखाई देते बंद हो गए और नया ही दिखने लगा। सपने में नया ही दिखने लगा जो जागृत में पहले नहीं था। जागृत में पहले था ही नहीं, और वो दिखाई देते। तब वो दृष्टि यानी देखना, वो देखना हुआ तभी दिखने लगा। तो देखने से ही दिख रहा है कुछ नहीं। देखना ही होता है। नींद आई तब उस सृष्टि का देखना होता है, सपन का देखना होता है, और जब दिख रहा है कुछ नहीं।
जा करके देखे कुछ है ही नहीं, पहले भी देखे कुछ नहीं देते, बाद में भी देखे कुछ नहीं देते। उन्हें जड़ है न चेतन है, वस्तु जड़ चेतन दो ही है, और वो जड़ ही नहीं चेतन ही नहीं, तो वो उसको कहते हैं दृष्टि सृष्टि। दृष्टि मात्र ही है सृष्टि, वो कुछ नहीं। उससे भुगतान सब होते, कभी अच्छा अनुकूल दिखता है, जीव बड़ा राजी होता है, ओ हो अच्छा मेरे को मिल गया। कभी मिला हुआ बिछड़ जाते हैं, प्रतिकूल सामने आ जाते हैं तो दुखी होते हैं। अब भुगतान उसका होता है, अरे है कुछ नहीं, बिना हुए ही प्रतीत होते, इसीलिए उसको कहते हैं दृष्टि सृष्टि। दृष्टि मात्र ही है, वस्तु कुछ नहीं, न कोई जड़ है न कोई चेतन, दृष्टि मात्र है। वो दृष्टि कैसे है? भ्रम से, बिना हुए प्रतीत होते हैं भ्रम से। उसमें कर्म भी प्रतीत होते हैं, पर कर्म होते कुछ नहीं। हाँ सब कर्म करते प्रतीत होते हैं, सपने में भी वो काम करिए, इस कर्म से ये बना, इसी ऐसे कर्म से ये बना, ऐसे कर्म से ये बना, पर वास्तव में कुछ कर्म नहीं, वो तो उसी टाइम ही दिखाई देते हैं, पहले नहीं था और बाद में कुछ नहीं। उसको कहते हैं दृष्टि सृष्टि। अब बात यह है, वो सपन में भुगतान का कारण तो वो दिखने मात्र सृष्टि है। यह जो घर में सोया हुआ था, अपने शरीर जो जड़ पदार्थ एक शरीर अपना है, अपना परिवार है, अपने घर परिवार का नींद आने पर कोई भुगतान है ही नहीं, और वो बिना हुए दिखाई देते हैं सपन में, उसका भुगतान होता है, वो भुगतान का कारण। अब विचार ये करना है, ध्यान यहाँ लगाना है, अब खोज यह करनी है, समझ प्राप्त यह करनी है ध्यान दे करके कि जैसे सपन में बिना हुए दिखाई देते, उनसे सारा दुख भोगना पड़ता है, वो सहायता करने वाला प्रतीत होता है सपने में, वो है कोई नहीं, सहायता प्रतीत होती है उनकी, और राजी होते, सुखी होते, मेरे को यह इसी ने वो सहायता दी, और हत्या करने वाला प्रतीत होते, और कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और ऐसा प्रतीत हुआ है कि इस दुष्ट ने मेरे सिर में घाव किया है, हाय मेरी दशा कितनी खराब करी है, वो प्रतीत होते, और किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, केवल प्रतीति मात्र से भुगतान होता है। अब विचार ये देखना है कि जैसे सपन में जो भुगतान का कारण है, वो है कोई कुछ नहीं, कोई नुकसान करने वाला, फायदो करने वाला कोई नहीं, केवल ऐसा जानने से ही भुगतान होते, केवल इसी दृष्टि से ही भुगतान होते, केवल ऐसा दिखाई देते हैं तब भुगतान होते। अब विचार ये करना है कि जागृत में भी जो ये कर्म से बनी हुई सृष्टि है ना, ये कोई भुगतान का कारण नहीं। जैसे सपन में बिना हुए दिखाई देते हैं, वो भुगतान का कारण है, ऐसे ही जागृत में भी सपन की तरह बिना हुए ही दिखाई देते हैं, वो भुगतान का कारण, वो है नहीं, बिना हुआ दिखाई देते, वो सृष्टि नहीं है। यह जो दिखाई देते हैं ना, यह सृष्टि से कोई दुख सुख नहीं होता है, ये तो भ्रम झूठा होता है कि इसी सृष्टि से मेरे नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ, जिससे मैं दुखी सुखी हुआ ना, इसी नुकसान फायदे से तुमको कोई दुखी सुख की बात पैदा नहीं होती। जैसे सपन में बिना हुआ दुश्मन तुम्हारा नुकसान करते तब दुखी होते हो, बिना हुआ तुम्हारा रक्षक तुम्हारी रक्षा करते तुम राजी होते हो, है कोई नहीं। ऐसे ही जागृत में ही जानना पड़ेगा, तभी ही जानकारी मिलेगी कि हमारे दुख का कारण क्या है। ऐसा आप ध्यान दे करके देखोगे तब पता लगेगा जागृत में भी कि हमारे दुख का कारण जागृत में भी ये दिखाई देते, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह जो सृष्टि है ना,
इसमें आपने पढ़ा ही होगा कि ये चेतन और चेतन की शक्ति, ये दो विभाग है। एक चेतन के बाद शक्ति है जिनसे ये संसार की रचना करते, ये दो विभाग। अब ये जो चेतन की शक्ति है इसको माया कहते हैं। ये माया, इस माया का परिणाम है ये दिखाई देने वाले जो जड़ पदार्थ सारे है ना, शरीर, घर परिवार आदि जो कुछ दिखाई देते हैं ना, ये माया का परिणाम, यानी चेतन की शक्ति है, वो परिणाम रूप बदल करके सृष्टि बनी है। अब दूसरी सृष्टि का भी साथ साथ में वर्णन, वो क्या है? वो चेतन का विवर्त, वो सृष्टि। यह जो दिखाई देते हैं ना, यह तो है सृष्टि दृष्टि, यह तो प्रवाह अनादिकाल से चलते आए और दिखाई देते, जब होगा सृष्टि दृष्टि। और जो भुगतान का कारण है वो चेतन का विवर्त, यह माया का परिणाम, यह व्यवहार करने में काम आते, इसका प्रयोजन यही है कि इससे व्यवहार होते, इससे संसार का खेल बनता, यह खेल करने का साधन, यह सृष्टि दृष्टि जो जड़ पदार्थ, इसकी व्यवहारिक सत्ता, व्यवहार करने में काम आते, इसीलिए व्यवहारिक सत्ता। और दूसरा चेतन का विवर्त, यानी चेतन को भ्रम हुआ है, जैसे सपने में भ्रम से दिखाई देते, वो कोई कर्म से बनी हुई सृष्टि नहीं है। वो तो नींद आई तब भ्रम से ही सारी सृष्टि दिखाई देती। ऐसे ही जो ये जागृत काल में यह आपको देखना पड़ेगा कि जैसे चेतन का विवर्त है सपन, जैसे सृष्टि जो जागृत में है ना, जागृत में सृष्टि में दो विभाग दिखाई देगा आपको। अगर आप ध्यान करके देखोगे तो सृष्टि का दो रूप आपको दिखाई देगा, और उसी में दोनों अलग अलग काम आते हैं आपके। एक सृष्टि आपके संसार के व्यवहार करने के काम आते, और दूसरी सृष्टि आपके भुगतान में काम आती है। वो चेतन का विवर्त, विवर्त का अर्थ क्या है? वो सृष्टि क्या सामग्री है, क्या सामग्री से बनी है? यह तो सृष्टि दिखाई देते हैं ना जड़ पदार्थ, यह तो जड़ है चेतन की शक्ति जो सृष्टि रूप से बनकर तैयार हुई है। दूसरी सृष्टि चेतन का विवर्त, चेतन कौन? अपन, अपना ही। जैसे शक्ति का बदलाव होकर के सृष्टि बनी है ना, जैसे भ्रम से अपना भी बदलाव प्रतीत होते, जैसे ऐसा प्रतीत होते हैं। आप ध्यान दे के देखो, मेरा शरीर, ऐसा प्रतीत होते। और दूसरा, मैं मनुष्य हूं। अब ये दो विभाग आपके अनुभव में, मेरा शरीर, मैं मनुष्य। अब शरीर का ही तो नाम मनुष्य है, शरीर का ही तो 84 लाख नाम है, क्योंकि 84 लाख तरह का शरीर है, तो मनुष्य तो शरीर का नाम ही है। अब शरीर को कहते हैं मेरा शरीर, तब तो ये सृष्टि हो गई मेरी, यानी मेरे शक्ति से बना हुआ है, इसलिए मेरा है, मेरी सामग्री है। और दूसरा, मैं मनुष्य। अब मैं मनुष्य हूं, यह सृष्टि चेतन का विवर्त। चेतन अपने आप को मनुष्य रूप मानते, चेतन को अपना आप मनुष्य रूप प्रतीत होता है। यह मनुष्य रूप प्रतीत भ्रम से होता है। चेतन कभी मनुष्य न बनते हैं, न मनुष्य बनते हैं, न पशु पक्षी बनते हैं, न देवता बनते हैं, न कीट पतंगे बनते हैं। मनुष्य अपना आपा जो मनुष्य, मैं मनुष्य हूं ऐसा जब प्रतीत होता है, तब मैं मनुष्य हूं ऐसा प्रतीत होता है, तब साथ साथ में मैं भूखा हूं ऐसा प्रतीत होता है, तो यह भूखा भुगतान। मैं प्यासा हूं ऐसा प्रतीत होता है, तो यह प्यास का भुगतान। मेरे को सर्दी लगती है ऐसा प्रतीत होता है, ये सर्दी का भुगतान। मेरे को गर्मी लगती है ऐसा प्रतीत होता है, गर्मी का भुगतान।
मेरे को बीमारी लग गई ऐसा प्रतीत होता है, ये बीमारी का भुगतान। मेरे चोट लगी ऐसा प्रतीत होता है, ये चोट लगने का भुगतान। मैं बूढ़ा हुआ हूं ऐसा प्रतीत होता है, ये बूढ़ापे का भुगतान। ऐसे ये मनुष्य बदल करके पशु पक्षी कीट पतंगे आदि जैसा जैसा अपने आपे में प्रतीत होते हैं वैसे वैसे भुगतान का कारण बन जाते। यह होती है प्रतिभाषिक सृष्टि। यह सृष्टि कोई वस्तु नहीं, न जड़ है न चेतन है, यह केवल भ्रम से प्रतीत होती। यह है भ्रम की सृष्टि और वो है कर्म की सृष्टि। जीव मात्र के पास दो सृष्टि है और दोनों अपने काम आती। यह एक की बात नहीं, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंगे जो जो शरीरधारी है सबके पास में दो सृष्टि। कर्म की सृष्टि, अपने अपने कर्मों से शरीर बना, अपने अपने कर्मों से परिवार धन संपत्ति आदि अपने अपने कर्मों से बना। यह कर्म की सृष्टि सबके पास, ये बंटवारा हुआ हो, अपना अपनी सृष्टि से अपना अपना व्यवहार करते। यह कर्म की सृष्टि। और दूसरी भ्रम की सृष्टि। यह अब भुगतान का कारण भ्रम की सृष्टि, व्यवहार का कारण कर्म की सृष्टि। पर जो कर्म की सृष्टि है उसी को ही जीव भुगतान का कारण समझते, इसीलिए कर्म की सृष्टि के सुधार में ही लगा हुआ है। जितने जो शरीरधारी है, आपको कीड़ी भी एक जगह चुपचाप बैठी नहीं मिलेगी, क्योंकि बैठ अपने समय को मिले, बहुत दौड़ है, बहुत काम है, कुछ कुछ सुधार में लगी हुई है। ऐसे छोटे बड़े जितने शरीरधारी है वो सब के सब लगे हुए हैं अपना सुधार करने में। और सुधार किसका करते हैं? सुधार करते हैं कर्म से बनी सृष्टि का। और ये दुख का कारण है ही नहीं, और इसको सुधारने में क्यों लगा रहता है? ये सुधरे तो खेल, बिगड़े तो खेल, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ते, फिर भी ये सुधार में लगे रहते। इसका कारण क्या है कि ये जानते नहीं है कि हमारे दुख का कारण क्या है। इसीलिए ये भ्रम की सृष्टि में समझते ही नहीं। तब अब कर्म करने में लगे रहते अनंत युगों से, अनंत कल्पों से लगे हुए, अब तक कोई दुख भुगतान से मुक्त होने की बात लेश भर भी नहीं मिली। क्यों? कि ये दुख भुगतान के कारण का पता ही नहीं। दुख भुगतान का कारण भ्रम की सृष्टि है ऐसा पता लग जा तो भ्रम की निवृत्ति होती है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने आप का ज्ञान। अपने आप के ज्ञान से भ्रम निवृत्त होते। अपने आप के अज्ञान से ही अपना आपा देह रूप प्रतीत होते हैं। यह सृष्टि है भ्रम की। अपना शरीर है, यह सृष्टि है कर्म की। अपना आपा शरीर रूप प्रतीत होता है, यह सृष्टि है भ्रम की। और अपना आपा शरीर रूप प्रतीत होता है, यही सारे दुख का कारण। अपना आपा शरीर रूप प्रतीत होता है जब भी भूख से दुख होता है। भूख अपना बिगाड़ करने वाला प्रतीत होता है जब भूख से दुख होता है, और भूख संसार की बिगाड़ करने वाले प्रतीत होता है, अपने बिगाड़ करने वाले। संसार का बिगाड़ होते हैं, वो संसार जड़ पदार्थ बिगाड़ में नहीं समझते हैं, दुख नहीं होते हैं, और अपना बिगाड़ प्रतीत होता है तब दुख होता है। तो ये भ्रम से प्रतीत होता है। तो यह है भ्रम की सृष्टि। इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टि। यह दिखती है कुछ नहीं। क्यों? कि अपन तो ज्यों ज्यों ब्रह्म स्वरूप है और मैं मनुष्य हूं ऐसा दिखता है, और अपना शरीर रूप दिखता है सबको। मनुष्य की ही बात नहीं है, पशु पक्षी भी अपने को पशु पक्षी मानते, कीट पतंगे अपने आप को कीट पतंगे मानते, देवता दानव अपने आप को देवता दानव मानते। यह जो प्रतीत होता है अपना आपा मनुष्य रूप,
यह केवल भ्रम से प्रतीत होता है ही नहीं। ये सृष्टि मनुष्य रूप हुआ नहीं है, ये सृष्टि है ही नहीं। जैसे सपन में जो कुछ प्रतीत होता है जाग करके देखो तो कुछ नहीं मिलेगा, है ही नहीं, केवल भ्रम से प्रतीत होते। ऐसे ही ऐसा जो प्रतीत होते है कि मैं मनुष्य हूं, यह प्रतीति केवल भ्रम से होती है। इसी वास्ते भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होगी। भ्रम की निवृत्ति में ज्ञान ही काम आते, कर्म काम नहीं आते। भ्रम की निवृत्ति होती है ज्ञान से, भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती। अब पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है तो किससे लड़ाई करे, और दुश्मन कैसे खत्म होगा? पता तो लगेगा कि हमारा दुश्मन कौन है, तभी तो उसे लड़ाई करे। और लड़ाई करने का साधन अभी आपके हाथ में आ गया। अब दुश्मन मारने का आपके साधन हाथ में आया हुआ है, पर आपको दुश्मन का पता ही नहीं है, तो आप किसी से लड़ाई करके आपका दुश्मन को मारोगे? बताओ। तो आपको पता तो करना पड़ेगा कि हकीकत में हमारा दुश्मन है कौन। इसीलिए यह प्रसंग बहुत उत्तम प्रसंग है। यह बात समझ में आनी जरूरी है, और यही समझ में बात आएगी तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो मनुष्य जन्म से कोई लाभ नहीं। अब प्रचार लंबा चौड़ा यही चलता है। पाखंडी लोग ऐसा ही प्रचार करते हैं कि हम बताते हैं मुक्ति का रास्ता, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, जब करो तब करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपासना करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती करो, स्तुति करो, ऐसा करो, वैसा करो। अरे जब अंधेरे से डर लगता है तो कौन वहां छोड़ाने वाला छोड़ाएगा? कोई छोड़ाने वाला दूसरा है नहीं। अपने भ्रम से वो डर लगता है, अंधेरे से भ्रम होता है, और वहीं जगह पर वो प्रकाश हुआ तो भ्रम निवृत्त हुआ तो डर खत्म। ऐसे ही ये पता लगे मनुष्य जन्म। अब आप पता लगाओ, पता लगाना अति आवश्यक है। 84 लाख जूनियों में तुम अपने आप को शरीर रूप मानते रहते, और भूख का दुख, प्यास का दुख, सर्दी गर्मी का दुख, आपने अनेक बीमारियों का दुख, जन्म मृत्यु का दुख, 84 लाख जूनियों में आप भोगते भोगते कितने दुख भोगते आए, और फिर भी परवाह नहीं करते हो। अरे आपका दुश्मन मारने का शस्त्र आपके साथ में अभी आत्मा आ गया, अभी आप दुश्मन को क्यों रखते हो? नहीं तो फिर यह दुश्मन आपके 84 लाख की शिला पर पसाड़ करके बुरी तरह से आपकी दशा खराब दिखातेगा। यह खराब देखा करके यह दुष्ट आपको दुखी करते रहेंगे। हाँ, आपकी दशा कभी खराब करनी किसके बस की नहीं है। खराब करना ऐसा कोई दुष्ट 3 लोग में नहीं है जो आपकी दशा खराब कर दे ना। खराब करना किसी के बस का नहीं है। खराब तो नहीं हो सकती है, पर यह खराब दिखा दिखा करके यह जो भ्रम, यह आपका शत्रु आपको खराब दशा दिखाते, आपको अपना आपा शरीर संसार रूप दिखाते। तब संसार रूप अपनी आप की दशा देखेंगे तो अपनी आप की दशा तो खराब दिखेगी। इसी वास्ते इस भ्रम के सृष्टि का पता लगाना जरूरी है। कर्म की सृष्टि से आप क्यों लड़ रहे हो? कर्म से जो कुछ बने वो आपका खेल है। अच्छा बुरा क्या है? जब खेल करने वाला भिखारी बन जाए तो खेल करने वाला क्या कम हो गया? राजा बन जाए तो क्या वो अधिक हुआ है? ऐसे आप ध्यान करके आप समझो, ये दृष्टि सृष्टि और सृष्टि दृष्टि, ये 2 प्रसंग है। 2 प्रसंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये आपकी समझ में आएगी तभी आपका काम बनेगा। सतगुरुदेव।